जाओ, कहाँ रह गई है तुम? ज़ेलिश? ये ज़ेलिश यहाँ क्या कर रही है? अरे यार! हेलो, मेरी मदद करो फौरन, मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ। तो निकलने की कोशिश करो यार 2 मिनट के लिए तो सीरियस हो जाओ। मैं हांदे से मिलने वाला था, मेरी बात हुई थी उससे, लेकिन उसने कोई खेल खेला है और ज़ेलिश को भी यहाँ बुला लिया है। ज़ेलिश? कहाँ, कौन से रेस्टोरेंट में? कल वाला ही रेस्टोरेंट। अच्छा, कहीं वो शादी का जोड़ा तो पहन के नहीं आ गई वहाँ पर तुमसे मिलने? यार मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हांदे और ज़ेलिश का हरगिज़ आमना सामना नहीं होना चाहिए, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। कुछ भी करके मुझे निकालो यहाँ से। मैं क्या करूँ? तुम खिड़की से कूदोगे तो क्या मैं तुम्हें कैच कर लूंगा आकर? यार अभी फजूल बातें करना बंद करो और मुझे कुछ भी करके निकालो यहाँ से, मसला हो जाएगा बहुत बड़ा। यार हम तो हमेशा कोई ना कोई हल निकाल ही लेते ना केवांश, कुछ नहीं किया तो प्लान खराब हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या दिमाग चलता है तुम्हारा भाई? क्या हुआ ऐसा? रुको बताता। किसको फोन कर रहे हो? हल निकालो सबर। हेलो ऑफिसर, मैं एक रिपोर्ट करना चाहता हूँ बॉम्ब के बारे में। पागल हो गए हो क्या? रिपोर्ट ये है कि रेस्टोरेंट में 2 औरतों ने बॉम्ब लगाया हुआ है। बंद करो जल्दी। फिक्र मत करो, तुम और बाकी सब बहुत जल्द जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। अच्छा, तो बताओ कौन हो तुम, हाँ? और किस खानदान से? अब बोलो ना। हम में से लगती भी नहीं हो, बार बार गायब हो जाती हो। जिन हो या इंसान पता नहीं चलता। तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं पीले जूतों वाले की। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? क्या हो रहा है? हिलना मत, चुपचाप वहीं खड़ी रहो। हाथ ऊपर करो, दोनों अपने हाथ ऊपर करो। तुमसे कह रहा है कि हिलो मत अपनी जगह से, हिलना मत। जरूरी तो नहीं, क्या पता वो तुमसे कह रहा हो। दोनों को हथकड़ी लगाओ। मुझे नहीं, इसे हथकड़ी लगाई है। ये तुम क्या कह रही हो? समझ में नहीं आ रही तुम लोगों के? तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। छोड़े मुझे, कहाँ ले जा रहे हैं? क्या किया है? क्या हो रहा है ये सब? ये क्या बकवास है? छोड़े मुझे, मेरा हाथ ले जा रहे हैं हमें। मैंने क्या किया है? छोड़े मुझे। केवांश तुम पागल हो गए हो क्या? ये तुमने आखिर किया क्या? बताएं तो सही कि हमें लेके कहाँ जा रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? आपको अंदाजा भी है कि मैं कौन नहीं जानते क्योंकि तुम बताती ही नहीं हो। खामोश, बिल्कुल होशियारी नहीं करना। ऑफिसर, हमारा गुनाह क्या है? हमें ये ये तो बता सब दे। पुलिस स्टेशन जाकर पता चल जाएगा। कही ऑफिसर। क्या मेरी बेटी वो ठीक तो है ना? कौन से पुलिस स्टेशन में है? ठीक है, मैं अभी आता हूं। मैं अभी आया ऑफिसर, बस अभी आया। पुलिस स्टेशन ले चलो। हेलो, मैं उसका बाप हूं। पुलिस स्टेशन? क्या कह रहे हो ऑफिसर? ज़ेलिश से बात करो, ज़ेलिश से। ठीक है, अभी आया मैं। रुको, अभी आया मैं। रुको। क्या हुआ शाकिर साहब, क्या हुआ? ज़ेलिश पुलिस स्टेशन में है, मुझे नहीं पता। मैं जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ। अरे रुके, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मोहतरमा, आप क्यों बम ब्लास्ट करने वाली थी? है? कौन सा बॉम्ब ब्लास्ट ऑफिसर? किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं इस किस्म के किसी काम में मुलव्वस नहीं हूँ। ये सब कुछ एक प्रैंक है ना ऑफिसर, लेकिन बिल्कुल भी मजा नहीं आया। क्या मैं तुम्हें मजाक के मूड में लग रहा हूँ? नहीं ऑफिसर, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं कहा मैंने। मैं तो गांव में रहने वाली एक आम सी सादा सी लड़की हूँ। ज़ेलिश हूँ मैं, बिल्कुल आम सी लड़की हूँ मैं। हांदे सेचकिन हूँ मैं, तुर्गुत सेचकिन की बेटी। और वो दूसरी लड़की कौन है? हाँ, मैं भी बस वही पूछने वाली थी आपसे ऑफिसर कि
क्या आपको पता है कि वो लड़की कौन है? आप लोगों के आने से पहले वो मुझे बताने ही वाली थी कि वो कौन है, लेकिन आप अचानक से आ गए और आप लोगों ने छापा मार दिया। मुझे ये बताओ कि वो रेस्टोरेंट तुमने क्यों चुना बम ब्लास्ट करने के लिए? मैंने नहीं चुना था, वो तो उसी ने ही मुझसे कहा था। यानी मेरे पास एक खत आया था जिसमें लिखा था कि वहाँ पर मिलना है, तो मैं चली मैं गई। अपने दोस्त से मिलने गई थी। आप लोग बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं? किससे मिलने के लिए गई थी? जवाब दे, किससे मिलने के लिए गई थी? नाम क्या है उसका? पीले जूतों वाला मेहमद नाम है, उसी ने छोड़ा था वो कागज। वही करता है ऐसी उल्टी सीधी हरकतें। मैं आपको बता तो रही हूँ ऑफिसर, मेरा कोई कसूर नहीं। मेरे बाबा तश्किरान के जाने माने इंसान है। मैं उनसे क्या कहूँगी खुद सोचे। गई भैंस पानी में। अब जो कुछ भी कहना है अदालत में कहना, ठीक है? क्या अदालत में कहूँ मैं? क्या मतलब अदालत में? जैलिश, मैं आ गया बेटा, आ गया मैं, शाकिर अंकल, आ गया बेटा, मैं आ गया। उन्होंने हमें यहाँ क्यों बुलाया? कुछ बताया नहीं? नहीं आपको? बताया पैरी साहिबा, नहीं बताया उन्होंने। खुल जाओ, तुम तो खुल जाओ। शाकिर साहब आराम से। ठीक है। हाँ, कहाँ कहाँ है, कहाँ है मेरी बेटी? शाकिर साहब, पैरी साहिबा, शाकिर मेरा साहब, दिल डूबा जा रहा है। मेरी बेटी को कुछ हो गया है क्या? कोई नहीं बता रहा। हिम्मत कीजिए शाकिर डर साहब। लग रहा है मुझे, डर लग रहा है। मेरी बेटी को बचा लो। सैलिश को कुछ हो गया तो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं करूंगा मैं। खुद को संभालिए शाकिर साहब, कुछ मैं नहीं क्या होगा उसे। करूंगा? मेरी बात मेरी सुनिए। बेटी कहाँ है? खुद को संभालिए सर। क्या करूंगा मैं? कहाँ है मेरी बेटी? कौन है आपकी मेरी बेटी, मेरी बेटी। ज़ैलिश, ज़ैलिश। सैलिश कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? मैं आपसे गुजारिश मेरे करता साथ आए, मैं आपकी मदद करता हूँ। हूँ। हाँ, करो करो। संभालिए खुद को, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें। हौसला रखें, डर लग रहा है। परेशान कुछ मत नहीं हो, होगा, हिम्मत से काम परेशान लें। ना हो बस। हौसला रखिए, कुछ नहीं होगा आपकी आराम बेटी से। को। शाकिर साहब, आराम से। बेटी, मेरी बच्ची। आई एम सॉरी जैलिश, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें फिर से मुसीबत में फंसा दिया। सही कहा तुमने, जैलिश ने बहुत सहा है तुम्हारी वजह से। क्या बात है किवांश, मतलब तुम्हारा ये बॉम्ब वाला आइडिया वाकई बहुत जबरदस्त था मेरे भाई। शुक्रिया, मेरा आइडिया कभी फेल नहीं होता। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुम। तुम्हारी वजह से आज उन्हें वो दहशतगर्द समझ रहे हैं, समझ आई? किवांश, मेरी मदद करो मेरे भाई, हांदे उसे सब बता देगी। यही कहा था ना तुमने कॉल पर मुझे? अगर ऐसा नहीं कहते तो बॉम्ब वाला आइडिया नहीं आता मुझे कभी। वैसे अगर उन्होंने जैलिश को जेल में डाल दिया तो? ये सब तुम्हें हांदे से मिलने से पहले सोचना चाहिए था। यानी कि तुम एहतियात भी ना करो और बाद में इल्जाम हम दोनों पे। हाँ, वो सही कह रहा है। हांदे से क्यों मिलने वाले थे तुम? उससे ये कहने के लिए कि मुझसे दूर रहे और ये डिनर वगैरह जो भी करना है किवांश लोगों के साथ करे। मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ खेल खेल रही है। बहुत चालाक औरत निकली वो। क्या हो गया है? मैं दहशतगर्द नहीं हूँ। समझ क्यों नहीं आ रहा? मुझे घर जाने दे। अदालत में बेगुनाह साबित हो गई तो चली जाना घर। रुकिए रुकिए, इससे पहले मुझे हिसाब देना होगा। रुकिए बाबा, हांदे, ये तुमने क्या किया? क्या तमाशा खड़ा किया हुआ है? ये बॉम्ब की बात कहां से आ गई? बताओ जरा, फौरन बताओ मुझे। मेरा यकीन करे बाबा, मैं तो खुद इस बारे में नहीं जानती। हांदे, तुम जब भी गलती करती हो तुम्हें फौरन बाबा जान याद आ जाते हैं। उस रेस्टोरेंट में तुम कर क्या रही थी? हाँ, क्या आप भी उस घटिया इंसान के पीछे हो? कौन घटिया? कोई नहीं है बाबा, मैं वहाँ अपने दोस्तों से मिलने गई थी। झूठ मत बोलो मुझसे। चले हमारे साथ। बाबा जान, कसम से मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज मुझे सर, बचा ले। बम स्क्वाड की टीम वहाँ पर पहुंची, लेकिन उन्हें वहाँ पर बम नहीं मिला। रेस्टोरेंट के स्टाफ से पूछताछ की तुम लोगों ने? जी, किसी को भी वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला सर। शायद रिपोर्ट गलत थी। इनकी हथकड़ियाँ खोल दो। मैं भी कब से आपको यही कह रही थी ऑफिसर। माफ कीजिएगा ऑफिसर, दरअसल हम कुछ परेशान हैं। जल्दी हथकड़ी खोलो। ये सुनिए। पूछताछ हो चुकी है, अब जा सकते हैं आप लोग। ये नहीं जाएगी, हरगिज नहीं। अब मैं खुद पूछताछ करूंगा। चलो यहाँ से, चलो मेरे साथ। छोड़ दे मुझे। मैंने आपसे कहा ना मैं दहशतगर्द नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ कोई दहशतगर्द। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरी बात तो समझे। छोड़े मुझे, मुझे छोड़े। हथकड़ी खोले मेरी। मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे छोड़ दे, जाने दे। देखिए मेरे पापा परेशान हो रहे होंगे, मैं उनके बिना क्या करूंगी? ये सारी बातें तुम अदालत में जाकर जज को कहना। मुझे जाने दे। ये झूठी कहानियां उन्हें ही सुनाना। अब खामोश होकर चलती रहो। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। बाबा, मैंने कुछ भी नहीं किया बाबा। जानता हूँ बेटा, जानता हूँ मेरी बच्ची। तुम्हारा बाप आ गया, डरो मत मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा, सब्र करो।
ऑफिसर, देखिए हम एक छोटे से गांव में रहने वाले आम से लोग हैं और हम लोग झूठ नहीं बोलते। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, किसी को भी चोट पहुंचाना तो दरकिनार, एक चींटी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती। आपको कोई गलत फहमी हो गई, ये बेकसूर है क्योंकि हम सच्चे लोग हैं। हेलो, क्या वाकई में? ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं आता हूं। रिपोर्ट झूठी निकली, अब आप घर जा सकती हैं। हाँ? इनकी हथकड़ी खोल दो, जाने दो इन्हें। शुक्र है अल्लाह का, जिसने भी ये रिपोर्ट की ना उसको पकड़ के, उसको ढूंढ के मैं उसका मुंह इस तरीके से कुचल के रख दूं कि कह रही हूं मैं आपसे बाबा। मेरी बच्ची, मैं भी तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था। ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो बच नहीं पाओगी। किस्मत एक बार साथ देती है, बार बार नहीं। खुशकिस्मत थी जो बच शुक्रिया गई। ऑफिसर, शुक्रिया आपका। अगर आपने सही आदमी को पकड़ा होता ना तो आपका और मेरा वक्त जाया ना होता। बिला वजह हमें भी परेशान कर दिया। कौन करता है सर ऑफिसर? हाँ क्या? चलो बाबा जान, कोई बात नहीं। यार ये लोग अब तक बाहर क्यों नहीं निकले? हाँ, कुछ तो पता होगा तुम्हें। लगता है अब तुम्हारी मैयत की बिरयानी बनाकर ही आएंगे। चुप यार। ज़ैलिश, बाबा मैंने कभी नहीं चाहा था कि आप मुझे इस हालत में देखें। मुझे माफ कर दें। गुस्से में तो नहीं लगी? लगता नहीं उसे पता चला है कि मैं कौन हूं, लेकिन वो मुझे दुखी लग रही है। मुझे माफ कर दो ज़ैलिश, माफ कर दो मुझे। तुमने मेरी बेइज्जती करने की कसम खाई है क्या? पहले जबरदस्ती की दुल्हन बनती हो और अब दहशतगर्द। अगली बार क्या कातिल बनोगी? मेरी क्या हालत है बाबा? अल्लाह के वास्ते बस करो हांदे, बस करो, बहुत हो गया। मेरी गलती है। रुको, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? जाके बताने दो सब कुछ ताकि खत्म हो जाए ये असियत। उन लोगों को भी यार। सुकून मिल जाए और मेरी जिंदगी में भी सुकून आ जाए। जान यार मेहमत, तुम थोड़ी देर रिलैक्स हो सकते हो या नहीं? हद हो गई है यार, थोड़ी देर खड़े रहो, कुछ सोचते हैं ना। अगर अभी तुम उसके सामने गए तो वो पागल तुर्को तुम्हें गोली मार देगा, सोचा है? और तुम नहीं मर सकते, वो फैक्ट्री खुलने से पहले तुम नहीं मर सकते। वो बिल्कुल सही कह रहा है। कहो तुम झूठे इंसान, बाहर निकलो। ऐसी बस एक बार मिल जाए मुझे इंसान से बताती हूँ मैं। ज़ैलिश रुक जाओ, पुरसुकून हो जाओ यार। क्या पुरसुकून हो जाओ इसलिए? हाँ, इसने आज मेरी बेइज्जती करवाई है। कहो तुम। न जाने कहाँ छुप कर बैठ गए हो तुम मेहमत। चाहे जहाँ भी छुप जाओ, जहाँ भी छुपोगे वहाँ से ढूंढकर निकाल लूंगी मैं तुम्हें। लो, आ गया हूँ मैं। कहाँ थे तुम? हाँ बोलो, कहाँ थे तुम? पहले खाने पर बुलाए मुझे, उसके बाद अचानक कहाँ गायब हो गए? ज़ैलिश, रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। क्या बताओगे तुम मुझे? हाँ क्या बताओगे? मुझे जलील करके रख दिया है तुमने बिल्कुल। मेरे साथ वहाँ क्या क्या हुआ तुम्हें अंदाजा भी है? ज़ैलिश, मेरा नाम मत लेना। ज़ैलिश नहीं रही, भूल जाओ ज़ैलिश को। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक खुद को किसी का खिलौना नहीं बनने दिया और ना ही बनने दूंगी कभी भी। बस अब तुम यहाँ से जा रहे हो। अच्छा ठीक है ज़ैलिश, कम से कम मेरी बात तो सुन लो तुम। अब बचा क्या है बताने को? जितना बेवकूफ बनाना था बना लिया। हर बात को छोड़ देते हैं, ठीक है? ये बताओ कि ये क्या है? बोलो, बताओ क्या ये? हाँ, इसके बारे में क्या कहोगे? कैसे करोगे इसकी वजाहत? कल वाले रेस्टोरेंट आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये तुम्हें हो क्या गया है आंधे? ये क्या कह रहे हो? ये कह रहा हूं, मैंने नहीं लिखा था।
क्या कह रहे हो? तुमने नहीं लिखा? नहीं, मैंने नहीं लिखा। तो फिर किसने लिखा था ये? मैं किसके लिए इतना सच संवर कर गई थी? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ज़ैलिश, हाथ मत लगाना। देखो, ये मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैं जानता हूं कि किसने लिखा होगा, और मैं तुम्हें सब बता दूंगा। ज़ैलिश, मैं सब जानती हूँ। चलो ज़ैलिश, हम यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ जाना है हमें? आ जाओ, चलो। कहाँ लेके जा रही हो मुझे? तुम चलो तो सही, बताती। क्या बताना है? कहाँ लेके जा रही हो? मैं भी आऊं क्या? तुम यहाँ से हिलना भी मत। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ है। लिखा था ना वो नोट? खुश आमदीद, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा ज़ैलिश साहिबा। भाड़ में गया सब कुछ। क्या तुमने लिखा था ये नोट? सोनर बोलो। यार तुम हमेशा मुझसे खफा ही रहती हो। बकवास बंद करो अपनी। जवाब दो मुझे मेरी बात का। भाई जाओ यहाँ से। लेकिन भाई, दफा हो जाओ। मतलब तुम उस जगह चली गई जो जगह मैंने तुम्हें बताई थी। क्यों जाऊंगी मैं? मेरा सबसे क्या ताल्लुक है? तुम्हें देख के लगता तो नहीं है ऐसा कि ये हार सिंगार मेरे लिए है? जवाब दो मुझे, वरना तुम्हारी सारी दुकान उल्टा दूंगी मैं। उल्टा दो, कोई मसला नहीं। पूरी दुकान तुम पे कुर्बान है, लेकिन हाथ में चोट ना लग जाए। मुझे बस यही फिक्र है, और कोई बात नहीं। बात सुनो मेरी, जवाब चाहिए मुझे। इतना सजने संवरने की जरूरत नहीं है ज़ैलिश। जब तुम मामूली कपड़ों में लकड़ियां तोड़ा करती थी, मैं तुम्हें उस वक्त से चाहता हूँ ज़ैलिश। समझ गई, तुम इस तरह जवाब नहीं देने वाले हो। चलो असली। मैंने लिखा था। तुमने लिखा था? अगर तुमने लिखा था तो इसका हिसाब देना होगा तुम्हें, समझे? क्या हुआ? अभी तो तुम यहाँ खड़े होकर बड़ा गुर्रा रही थी। हाँ, मैं समझ गया तुम्हारी परेशानी। तुमने सोचा कि ये उस लड़के ने लिखा है, इसीलिए तुम इतनी सज धज के घूम रही हो। मुझे इस तरह क्या कर रही हो? तुम एक बार और कहकर दिखाओ, फिर देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें जितना सुनाना था सुना लिया, अब क्या जान लोगी तुम उसकी? अच्छा बस मत, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। बिल्कुल, चलो यहाँ से, चलो आ जाओ मेरे साथ। चलो ज़ैलिश, बस करो, आ जाओ, चलो। ज़ैलिश, गुलाब की खुशबू आ रही है। जिस आदमी को तुमने तरजीह दी ज़ैलिश, वो तुम्हें नोट भी लिखता है और मिलने भी नहीं आता। धोखा दे गया। वैसे जो कुछ भी हुआ वो ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम इस तरह से सोचो कि, यानी फर्ज करो कि मेहमद नोट भी लिखता और आता भी नहीं, तो ये ज्यादा बुरा होता। अच्छा ही हुआ कि उसने नोट लिखा ही नहीं। क्या कह रही हो तुम असली? हाँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि जैसा हम उसके बारे में सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ग्लास के भरे तरफ से देखना चाहिए, ये बात साबित हो गई है। इस ग्लास की ना भरी हुई कोई साइड है और ना ही खाली। उल्टा इस ग्लास पर किसी औरत के होठों के निशान है। तुम क्यों नहीं समझती? वो दावत पे आने वाली औरत पक्का मेहमद के बारे में कुछ बताने वाली थी। मुझे उम्मीद है वो कुछ अच्छी बात ही बताएगी उसके बारे में। ऐसली, बस कर। जानती हूँ तुम्हें मेरी खुशी बहुत अजीज है, लेकिन मुझे मेहमद की तरफ धकेलना और उसके बारे में ख्वाब दिखाना छोड़ दो। तुम एक अंधेरे कुएं में धकेल रही हो मुझे, उसके बाद मुझे ही जलील होना पड़ता है। मेरे साथ ऐसा मत किया करो प्लीज। तुम्हें यकीन है बात कुछ नहीं होता। छोड़ दो इस बात का पीछा।
ये क्या हाल है? बीच पर जाकर क्या तैरने का इरादा है तुम दोनों का? सोचा तुर्गुत अंकल अगर देख लें तो कह देंगे कि हांदे को बीच लेकर जा रहे हैं हम लोग। हाँ, बाबा तो जैसे मान जाएंगे। हमारे पास तो सब कुछ है, अच्छी ड्रेसिंग है, सनब्लॉक भी ले लिया है और वहाँ पे लेटने के लिए एक चादर भी ले ली है। अब इतनी तैयारी कर ही ली है तो चलते हैं ना हम लोग समंदर की तरफ। बहुत अच्छा आइडिया है। ये तो मौसम भी गर्मी का है और हमने पैर भी नहीं डाले पानी में। तो इस वक्त तुम्हारी परेशानी ये है किवांश? हाँ बिल्कुल। तुम लोगों की परेशानी क्या है? वहाँ क्या कर रहे थे तुम लोग? सवाल ये नहीं है, ये बताओ ज़ैलिश क्या कर रही थी वहाँ? खैरियत तो है? आंखों में देख नहीं पा रही हो तुम। बताना चाहती थी कि मेहमत की मंगेतर हूँ, इसमें क्या मसला है? मसला हमें? ये पूछ रही है हमें क्या मसला है? सुना तुमने? सुन लो। मैं बताऊं क्या मसला है? खून, बहुत सारे आंसू, गुस्सा और ख्वाहिश। और इस सब से भी पहले धोखा है। कैसा धोखा? बकवास तो मत करो। धोखा तो मुझे मिला है, जानते हो ना तुम। मैं अब भी मेहमत की मंगेतर हूँ, भूलो मत। अच्छा मान लिया, ठीक है। वादा किया था मैंने कि मेहमत से हमारे रिश्ते के बारे में कोई भी बात नहीं करूंगी, लेकिन वो गांव की लड़की आजकल मेहमत से कुछ ज्यादा ही चिपक रही है। मैं बताने वाली थी कि मंगेतर हूँ उसकी, इसमें क्या बुराई है? बेहतर यही है कि उसे पता चल जाए कि मैं मंगेतर हूँ मेहमत की। वैसे इसको हमें मसला नहीं कहना चाहिए। हाँ, और अगर कह भी लें तो मसला नहीं है। जरूरत है इस बात की, उसका जानना जरूरी है ताकि वो उम्मीदें ना बांधे, समझे? खैर जो भी है, तुम लोग परेशान मत हो, मैं खुद जाकर उस लड़की से बात कर लूंगी। और वैसे भी तुम दोनों तो मेरे साथ ही हो ना, तुम दोनों मेरे साथ हो, ये बात बिल्कुल मत भूलना। समझ गए ना मेरी बात? भूल कैसे सकते हैं? ये हुई ना बात, तो फिर चलती हूँ मैं। क्या कहते हो, समुद्र में चलें क्या? हाँ चल सकते हैं वैसे। हाँ यार, मेहमत के चक्कर में बहुत थक चुके हैं। एक तो कभी पता ही नहीं चलता कि तुम थकते हो या मैं। आओ बेटा आओ, आ जाओ। जी बाबा जान बोले। आओ यहाँ बैठो जरा। यहाँ पर? क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं बाबा, एस्ली के पास से आ रही थी। उसका पूछा मैंने आजकल क्या कर रही हो, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, या तो मुझे बताना नहीं चाह रही। ऐसा कभी हमारी जिंदगी में हुआ ही नहीं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं कुछ नहीं करी बाबा। कर रही हो बेटा, कर रही हो। तुम क्या कर रही थी उस रेस्टोरेंट में? कुछ नहीं बाबा। नहीं बेटा नहीं, मुझे बस अंदर से देखना था और वैसे भी वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने सोचा कि दूर से ही देख लूं। दूर से देख लो। तुम्हारे ऐसे कोई शौक नहीं थे। लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? ज़ैलिश। बाबा जान मुझे क्या पता कि वो लड़की कौन थी। हम बस अंदर टकरा गए थे, फिर अचानक ये हुआ कि वहाँ पुलिस आई और हम दोनों को पकड़ कर ले गई वहाँ से। मुझे समझ ही नहीं आया। हाँ, या अल्लाह, क्या हाल कर दिया मेरा तुमने। मैं अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन से लेकर आया, ये कोई बात हुई? चलो मैंने मान लिया कि तुम पागल हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, पता है मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा। कोई तो बात है जो तुम मुझे नहीं बता रही। ये भी देख रहा हूं कि तुम्हारी घुड़सवारी भी बदल गई है ना? एक वक्त तक तुम बड़े जोश और वलवले के साथ घुड़सवारी किया करती थी, लेकिन अब से भाग रही हो। किससे भाग रही हो तुम ज़ैलिश? क्या मेहमत से भाग रही हो तुम?
अब ये बात कहाँ से आ गई बाबा? यही हो सकता है, वही शख्स नया आया है यहाँ, उसके आने के बाद बदल गई हो तुम। बाबा, वो कौन होता है मुझे बदलने वाला? यानी वो तो बस उस हादसे की वजह से हमारे गले पड़ गया है, और कोई बात नहीं। रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, ये किस तरह के खाके बने हुए हैं? पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ फिकू, कसम से बिल्कुल ही पागल हो गई हूँ मैं। ये देखो, अपने लिए नकली शादी का एल्बम बना रही हूँ। लो देखो। सच कहूँ तो तुम अजीब ही हो। शादी का जोड़ा वैसे बड़ा जच रहा है तुम पर। है तो। उसने इन सबको छोड़ो और चलो, और मेरे साथ कमरे में चलो, पुराने दिनों को याद करते। चलो बेगम, चलो ना, चलो चलो चलो, आ जाओ। मैं नहीं जा रही फिकू। एक बात और फिकू, मुझे बेगम कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी बेगम नहीं हूँ। या अल्लाह, फिर इतने सालों से मैं किससे शादीशुदा हुआ? हाँ, किससे शादीशुदा हो? हाँ? सेवास की हुस्ने से निकाह हुआ था, लेकिन उससे वलीमा नहीं हुआ था फिकू। इसका क्या मतलब? यार फिकू, हाँ? तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया? शायद नहीं। शादी का जोड़ा बनवाया? नहीं बनवाया। हाँ, वलीमा किया था? नहीं किया। यही तो मैं कह रही हूँ, हम शादीशुदा नहीं हैं फिकू। मेरी बात सुनो, मैंने बहुत सोचा है। सिवास के रिवाजों के मुताबिक तुम्हें किसी भी तरह मुझे छूने से पहले वलीमा लाजमी करना होगा फिकू। मेरा ख्याल है कि इन चीजों के लिए काफी देर हो चुकी है। हमारे 3 बच्चे हैं, याद दिलाता चलूं। बात सुनो मेरी, चलो ना मेरी जान, जिद मत करो, चलो कमरे में चलते हैं, आओ ना मेरे साथ। नहीं, मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे मत छुओ फिकू। उसने चलो भी बस करो, चलो आओ मेरे साथ चले। मैं नहीं जाऊंगी ना। मत छुओ मुझे फिकू, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। मत छुओ मुझे। ना। पहले मुझे गुस्सा दिलाते हो, फिर मुझे पागल कहते हो। कहा ना मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मत छुओ मुझे। मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो सारे गांव वालों को इकट्ठा करके तुम्हें रुस्वा कर दूंगी। समझ गए तुम ऐसे नहीं समझोगे। मदद, मेरे घर में कोई घुसपैठ घुसा है। चुप हो जाओ प्लीज। अच्छा हुआ। ये क्या किया तुमने हुस्ना? पागल हो गई हो क्या तुम? अल्लाह तुम्हें पूछेगा, पागल हो गई हो सच में तुम। मेरा हाथ क्या हाल कर दिया है तुमने। मैं थक गया हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखना, मैं जरूर बदला दूंगा इस चीज का, क्योंकि मुझे तुम्हारा इलाज पता है, तुम्हारे साथ क्या करना है मैं जानता हूँ। मेरा हाथ क्या करूँ अब, तुम देखना मैं करता क्या हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं हुस्ने। अच्छा फिकू साहब, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे दादागिरी करने की कोशिश कर रहे हो। मेरी बात सुनो तुम फिकू, अब से तुम उस कमरे में बिल्कुल भी नहीं सो सकते। अपनी चादर और तकिया लेकर आओ, इस तख्त पर सोगे तुम आज से। सुना तुमने? देखो जरा, ये कप कौन उठाएगा? फिकू, अपने इस कप को आकर उठाओ यहाँ से। यहाँ पे कोई नौकर नहीं है तुम्हारा, और बीवी तो बिल्कुल भी नहीं है। फिकू, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। थक गई हूँ मैं भी फिकू, खत्म हो गया।